हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। हमने कल अपने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि निफ्टी 23,750 के आसपास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है पिछले काफी टाइम से। और ये एक ट्रेडिंग रेंज में ही घूम रहा है, जिसकी जो ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है 23,800 से लेके 23,500 तक की। और आप देखेंगे हमने अपने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी जब भी 23,700 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ पर 23,750 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर इंट्राडे में एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके जो टारगेट रहेंगे 23,500 तक के। और फिर से अगर देखा जाए, निफ्टी अपने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है, जहाँ से ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके यहाँ से ये 23,800 और 700 की तरफ यहाँ से बढ़ता है। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी 23,500 के आसपास ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, तो पहले यहाँ पर 10 से 5 मिनट आप यहाँ पर लेवल होल्ड होने का वेट करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर लेवल होल्ड होता है 23,500 का, तो आप यहाँ पर 23,450 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 23,680 तक के टारगेट के लिए इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी की गैप डाउन ओपनिंग होती है जो कि 23,480 470 के आसपास, तो आप यहाँ पर 5 से 10 मिनट वेट करिए। अगर 23,500 का लेवल रिक्लेम नहीं होता है, तो आप यहाँ पर 23,550 का स्टॉप लॉस लगा के 23,480 के आसपास से आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, जिसके इंट्राडे में जो टारगेट रहेंगे 23,300 के आसपास। अगर कल निफ्टी 23,300 का लेवल ब्रेक करता है इंट्राडे में, तो आप यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट की एक एक्स्ट्रा सेलिंग भी देख सकते हैं। और अगर किसी भी वजह से आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर 23,300 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड नहीं होगा, तो आप यहाँ पर पोजिशनल शॉर्ट्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर पोजिशनल शॉर्ट डिप्लॉय करते हैं अगर पोजिशनल बेसिस पे, तो आपके जो 23,300 के आसपास से यहाँ पर फ्रेश सेलिंग शुरू करके आप यहाँ पर 23,500 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनल बेसिस पे आप यहाँ पर 22,200 तक के टारगेट के लिए भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि कल हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी का चार्ट काफ़ी वीक है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था जो कि 49,900 के आसपास था, तो उसको भी तोड़ के, और अगर देखा जाए यहाँ पर पिछले 2 दिनों से उसी के नीचे ट्रेड हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, हमने काफ़ी टाइम पहले अपनी कुछ वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी पोजिशनल बेसिस पे 49,900 का लेवल तोड़ता है, तो आप यहाँ पर 50,200 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 48,500 तक के टारगेट के लिए पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर हम इंट्राडे ट्रेड सेटअप के बारे में बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे, जब तक बैंक निफ्टी 49,900 का लेवल रिक्लेम नहीं करता है, तब तक हम यहाँ पर किसी भी टाइप की लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड ही करेंगे। बैंक निफ्टी अगर कल के सेशन में आपको 49,700 के आसपास मिलता है, तो आप यहाँ पर 49,900 का एक स्टॉप लॉस लगा के 49,200 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी में बाइंग लेवल के बारे में बात करें, तो जब तक बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर पोजिशनल बेसिस पे क्लोजिंग देना शुरू नहीं करता है, तब तक हम यहाँ पर किसी भी टाइप की फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करेंगे इंट्राडे में भी। और अगर किसी भी वजह से आपका 49,900 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आप यहाँ पर किसी भी टाइप की शॉर्ट पोजीशन को कैरी ना रखें। जिन लोगों ने हमारा वीडियो देख के 49,900 के आसपास से जो शॉर्ट पोजीशन बनाई है, वो लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 50,000 के आसपास ला सकते हैं। और देखा जाए, ये जो आपकी प्रॉफिटेबल पोजीशन है, आप यहाँ पर इसको कंटिन्यू रखें। और आप यहाँ देखेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर आपको 48,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और आपकी जो प्रॉफिटेबल पोजीशन है, वहाँ पर आप उस पोजीशन में 50 पॉइंट का, जब भी बैंक निफ्टी नीचे जाता है, तो आप वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को 50 पॉइंट ट्रेल करके नीचे ला सकते हैं। तो इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस वहाँ पर हिट होता है, तो आपको एक जो बड़ा नुकसान होने से बच जाएँगे और वहाँ पर आपको पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना रहेगा। और अगर आप बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट को भी देखेंगे, तो ये अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को तोड़ के ये काफ़ी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए, ओवरऑल बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर काफ़ी वीक ही है। और इसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स स्टॉक हैं, हम उनको भी एनालिसिस कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का चार्ट एनालिसिस करने से पहले हम यहाँ पर एक ट्रेड के बारे में अपडेट देना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, जो हमने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे जो पब्लिश की थी, हमारे एचडीएफसी बैंक के जो टारगेट थे शॉर्ट साइड के, वो पूरे अचीव हो चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट के बारे में। हमने कल अपने एचडीएफसी बैंक के चार्ट एनालिसिस में
डिस्कस किया था कि 1680 के आसपास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है। और अगर आप देखेंगे आज यहाँ पर उसने उसको वॉयलेट किया है उस सपोर्ट को, और अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन में 1670 के आसपास ही बना रहता है और ये अगर फिर से रिक्लेम नहीं करता है 1680 का लेवल, तो आप यहाँ पर फिर से यहाँ पर इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे, जिसके जो स्टॉप लॉस रहेंगे 1690 के आसपास, और यहाँ पर जो आपके टारगेट रहेंगे 1620 तक के। और अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को एनालिसिस करें तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। हो सकता है ये चॉपी ट्रेड ही करे आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन, तो आप यहाँ पर किसी भी टाइप की पोजीशन को अवॉइड ही करिए। और अगर हम एक्सिस बैंक के चार्ट को देखें, तो यहाँ पर ये चार्ट भी अगर आप देखेंगे पिछले 2-4 दिन का, अगर आप यहाँ पे डेटा एनालिसिस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक पर्टिकुलर 10 से 15 पॉइंट की रेंज में ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप किसी भी टाइप की पोजीशन को अवॉइड करें। और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट को देखेंगे तो हम पिछले काफ़ी टाइम से बोलते आ रहे हैं कि इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। हालाँकि जो एचडीएफसी बैंक की जो Q3 अपडेट्स आई थी उसके बाद यहाँ पर एक थोड़ा-सा पैनिक सेलिंग देखने को आप लोगों को मिली होगी। लेकिन देखा जाए आज फिर इसने यहाँ पर अपने 50 डे और 10 डेज़ के मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। और अगर हम इंडस बैंक के चार्ट को देखें तो हम यहाँ भी आपको बता रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से कि इसने अपने 10 डेज़ मूविंग एवरेज को रिक्लेम करके 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ ये बढ़ रहा है। और अगर हम एसबीआई के चार्ट को एनालिसिस करें तो आप लोगों को मालूम होगा हम यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से इस चार्ट पर बेयरिश ही हैं। और हमने कल डिस्कस किया था कि अगर ये 770 का लेवल अगर तोड़ता है तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन था और इसको वॉयलेट किया। हालाँकि हमारी यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड भी थी काफ़ी टाइम पहले, और जो 5 या 6 तारीख को यहाँ पर जो तेज़ी हुई थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उस दिन हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। लेकिन उसके बाद देखा जाए ये कभी भी 800 के आसपास नहीं आ पाया, और आज आप देखेंगे यहाँ पर इसने 725 तक का भी लो लगाया है। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 770 का लेवल होल्ड नहीं करता है, तो आप यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं, जिसके जो स्टॉप लॉस रहेंगे 780 तक के, और आप यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 700 तक के टारगेट देख सकते हैं। अगर हम रिलायंस के चार्ट को डिस्कस करें तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है, और अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 1270 का लेवल अगर यहाँ पर क्रॉस होता है, 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अगर ये सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो आप रिलायंस में यहाँ पर 100 से 150 पॉइंट की भी तेजी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। अगर आप ओवरऑल रिलायंस के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, और यहाँ पर आप अगर स्विंग ट्रेडिंग का नज़रिया है आपका, तो यहाँ पर आप स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पर बाइंग पोजीशन भी बना सकते हैं, और जैसे ही 1270 का लेवल अगर क्रॉस होता है, तो आप यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखेंगे। अगर हम इन्फोसिस के चार्ट को एनालिसिस करें या टीसीएस के चार्ट को एनालिसिस करें, तो आप लोगों को यहाँ पर मालूम होगा कि आज टीसीएस के Q3 रिजल्ट्स आने वाले हैं, और अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो आपको यहाँ पर गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, और खराब रिजल्ट्स आते हैं, तो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इन दोनों ही चार्ट को एनालिसिस करने का कोई सेंस नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।